हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों, एक चीज़ हम निरंतर आपसे कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपना आंसर दे रहे हैं वो अपनी डायरी में भी नोट करते चलिएगा और जो आंसर देते हैं उसको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन भी करिए, जिससे कि आपको उसके बारे में, उस आंसर के बारे में या उस क्वेश्चन रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और भी अगर आते हैं कोई बन के, तो वो भी आपको उसके बारे में भी पता रहे। ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ही नॉलेज होगी उसके लिए। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चंस पे। तो कल का पहला क्वेश्चन था कि गांधी जयंती को अन्य किस दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे 4 दिवस दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वच्छता दिवस। तो स्वच्छता दिवस को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसे हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर से बात एक चीज़ और याद आई कि 2 अक्टूबर से आपके एक क्वेश्चन और बनता है कि 2 अक्टूबर को हम किन 2 महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। तो 2 महापुरुषों में पहले हो गए आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी, और दूसरे व्यक्ति कौन हैं? दूसरे महापुरुष जो हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो हम लाल बहादुर शास्त्री जी का और स्वच्छता दिवस और गांधी जयंती के रूप में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। वहीं आपसे पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि बंगाल पियरलेस ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो बंगाल पियरलेस की बात की जा रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इनको बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है, और ये पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई, जैसे कि भी हमने आपको बताया, इसके वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और यह बंगाल पियरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अविदिता के अभियान का नेतृत्व करेंगे। अब बंगाल पियरलेस हाउसिंग के बारे में हमने पढ़ा, तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। आपको बता दें कि बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। अब इसके बारे में आपको बता दें तो अपनी स्थापना के बाद ये बंगाल पियरलेस ने मतलब समाज के सभी वर्गों के लोगों को लगभग 5,000 की संख्या में आवास इकाइयां का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। कितने? 5,000 संख्या में। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन ये वैसे आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग आंसर में भी आपसे पूछा जा सकता था, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसे भी आप अपने डायरी में नोट करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने टी20 में तोड़ा MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एलिशा हीली। तो एलिशा हीली जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर हैं, इन्होंने भारत के विकेट कीपर और पूर्व कप्तान MS धोनी जो कि भारत के लिए 98 टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं और उसमें उन्होंने 91 विकेट लिए थे, उसके मोस्ट डिसिप्लिन बॉय विकेट कीपर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि हीली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 टी20 खेले और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन क्वींसलैंड के एलन बॉर्डर फील्ड में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 92 विकेट के साथ ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यहाँ पे सही आंसर है एलिशा हीली। आपको यहाँ पे इस हमने बताया ना कि इन्होंने 92 विकेट लेकर MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो मतलब आपको पता है कि 91 विकेट MS धोनी के नाम पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल किस योजना के 6 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक टैगलाइन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो आपको बता दें कि आवास और शहरी मामले मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन शहरी की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए मंत्रालय स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल शीर्षक में एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है और मंत्रालय ने कहा कि 4,327 शहरी स्थानीय निकायों को अब तक खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। तो यहाँ पे कितने शौच मुक्त घोषित किए गए हैं? 4,327, ठीक है, 4,327। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए कौन सा देश 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल लोगों की मदद करने के लिए 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है और अमेरिकन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कि यह वित्तीय सहायता अमेरिकी लोगों द्वारा भारत में भागीदारों को प्रदान की जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया गया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है 2020 से 2030। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2020 से 2030 को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के रूप में नामित किया है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमने आपसे इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा भी किया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने बुजुर्ग लोगों को उनकी भलाई और विशेष जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिवस को नामित किया है। और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का संयुक्त राष्ट्र का विषय है, विषय मतलब थीम। इसका थीम क्या है? पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो इसके बारे में हमने आपको कल बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पाद बाजार कौन सा है जिसे लॉन्च किया जाना है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्राइब्स इंडिया। तो ट्राइब्स इंडिया को अभी लॉन्च किया जाना है। आपको बता दें कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस नाम से भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार को लॉन्च करेंगे। यह बाजार गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा और ट्राइफेड की यह पहल देश के सभी हिस्सों को आदिवासी उद्यमी की उपज और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करेगी। अर्जुन मुंडा पाकुड़ झारखंड के संथाल आदिवासियों द्वारा एकत्र किए गए पाकुड़ हनी को लॉन्च करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने एक चीज़ आपको बताया कि यह जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लॉन्च किया जाएगा, गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया जाएगा। तो गांधी जयंती तो कल थी 2 अक्टूबर, मतलब कि इसे लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बता दें कि किसे लॉन्च किया गया है? ट्राइब्स इंडिया को, जो कि भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पाद बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोविड संदिग्धता के बीच आरबीआई ने किन प्रावधानों को अस्थगित किया? यहाँ पे अस्थगित मतलब कि खारिज। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने कोविड संकट के संबंधित अनिश्चितता के कारण विशेष थर्ड पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने को अस्थगित किया। तो यहाँ पे आपका विशेष थर्ड होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आपको बता दें कि इस संबंध में आरबीआई पूंजी संरक्षण बफर मतलब कैपिटल कंजर्वेशन बफर, इसे हम सीसीबी से प्रदर्शित करते हैं, उसकी अंतिम किस्त को शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात मतलब नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो मतलब कि NSFR को 6 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2021 तक लागू करेगा। 1 अप्रैल 2021 तक लागू करेगा, मतलब कि ये 1 अप्रैल 2021 तक इसे स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में रोका अपना काम किस देश में? यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम रोक दिया है। क्यों रोक दिया है?
और कब से रोका है, तो आपको बता दें कि ये नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपने कार्यों को रोक दिया है और संगठन ने 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारत अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधानों कार्यों को बंद कर दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, तो आपको बता दें कि भारत सरकार के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी धन प्राप्त होता रहा है, जिसे सरकार ने विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010 के तहत प्रतिबंधित किया है। अच्छा, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके महासचिव कौन है। तो आपको बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम लंदन में है और इसके जो महासचिव हैं वो हैं कुमी नायडू जी। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत में अपना काम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। अहिंसा दिवस से आपको कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, अभी हम लोगों ने जल्दी में ही चर्चा किया है अहिंसा दिवस के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर इसमें क्या होगा। इस आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर को एक्सप्लेन में डिटेल में वहाँ पे अपना आंसर टाइप करिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नाबार्ड के प्रमुख अधिकारी का नाम क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोगों ने कम से कम इस विगत एक महीने में कम से कम 2 से 3 बार चर्चा किया है। तो आपने अगर ध्यान से वीडियो पढ़ी होगी या देखी होगी तो आपको इस आंसर के बारे में अच्छे से पता होगा। तो अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।